रही है कि टावर पावर है, तो हमारी जबान से निकलकर सीधा आपका नेटवर्क हमारे टावर से जो है ताल्लुक रखेगा, तो सीधा आपके जहन में, आपके दिल में ये बात जाएगी। आपका जहन किधर की है, हमारी बात आपके सामने है, तो हमारी बात आपके दिल में नहीं जाएगी। सुनेंगे गौर से इंशाअल्लाह। मैं चंद बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। हम सब अल्लाह के बंदे और अल्लाह के बंदियां हैं, और अल्लाह हम सबका खालिक है, रब है। बोलो, अल्लाह हम सबका क्या है? रब है। इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह ने हमें एक छोटी सी जिंदगी देकर भेजा है। कितनी जिंदगी बोलो? आप लोग अच्छा सुनना, बच्चे भी सुनना, बड़े भी सुनना, बड़ों को भी काम को आने वाली बात है। असल में हमारी जिंदगी कौन सी है? मैं बड़ों से सवाल करता हूं, जरा औरतें भी जवाब दें, हमारे बड़े हजरात भी बैठे हैं। हमारी असल जिंदगी कौन सी है? आप बोल रहे हैं आखिरत। पक्का है आखिरत की जिंदगी असल है? क्या इन्हों बोल रहे हो बात सही है क्या भाई? सही है। जरा बताएं हमारी बहनें। सही है। इन्हों बता रहे हैं कि आखिरत की जिंदगी असल है। आखिरत बोले तो कौन बोलते हैं? आखिरत किसको बोलते हैं? मालूम किसी को? मालूम है। मरने के बाद जब हम मर जाएंगे, मरते नहीं मरते हम लोग? हमारे भागरापेट में तो साल में कई जाते रहते हैं। यहाँ क्या है कि मालूम नहीं। क्या बोला ना? यहाँ भी मरते होंगे, नहीं मरते होंगे, मुझे तो पता नहीं। क्या तो लंबी उम्र है कि यहाँ कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो मैं भी मरना है, आप भी मरना है, सबको मौत आना यकीनी है। कौन भी मौत से मुंह फिराकर भाग नहीं सकता, ये यकीन सबको है। जब मरने के बाद हमें नहलाया जाएगा, हमारे जिस्म पर हमारे कपड़ों को निकाल दिया जाएगा, हमारे जिस्म पर एक दो चादरें कफन के नाम पर पहनाया जाएगा। उसके बाद हमें तैयार करके नाम से नहीं बुलाया जाएगा। मेरा नाम अब्दुल रहीम है, लेकिन कोई अब्दुल रहीम के नाम से नहीं बुलाएंगे। क्या भाई जनाजे को नहला दिए, मैयत को नहलाए नहीं नहलाए? मौता कहाँ है? कोई रास्ते में आकर पूछने वाला, भाई कारी अब्दुल रहीम साहब का घर किधर है, नहीं पूछेंगे। आज मैं जिंदा हूं तो मुझे कारी अब्दुल रहीम बोलेंगे, आपको तस्लीम बोलेंगे, अफीफा बोलेंगे। लेकिन जब मौत हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? भाई यहाँ किसी के घर में मौता हुई कहते ना, वो मौता का घर कौन सा? देखिए, जैसे ही हमारे जिस्म से रूह जुदा हो गई तो हमारा नाम भी बदल गया। हमारे जिस्म से रूह निकल गई तो हमारा नाम भी बदल गया, नाम भी असल नहीं रहा हमारा। बच्चों जरा हो खामोश बैठो बेटे, आपको देखो आपके लिए लाए हैं। कौन खामोश बैठे उनको इनाम मिलेगा, नहीं तो आप खाली हाथ जाएंगे घर को। इनाम लेके जाएंगे, खाली हाथ जाएंगे। फिर इनाम लेने वाले बच्चे क्या करेंगे? खामोश। तो मेरी माँ और बहनें, दोस्तों, बुजुर्गों, जरा गौर से सुने। तो अल्लाह ताला ने ये जिस्म जो हमारे बनाया है, इसके साथ दो निस्बतें हैं। ये हमारा सिर्फ जिस्म नहीं है, जरा गौर से सुने मेरी बातों को। ये जिस्म सिर्फ हमारा अकेला नहीं है, इसके साथ अल्लाह ने अंदर एक असल चीज को छोड़ा है। उसका नाम क्या है? बोलो। ये जिस्म जो बाहर नजर आ रहा है, बाहर की चीज अलग है, अंदर की चीज अलग है। बाहर जो हमें नजर आ रहा है, ये इसको बोलते हैं जिस्म। लेकिन अंदर जो हमें नजर नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं? रूह। रूह हजरत अफीफा बोले रूह, शाबाश। तो रूह का ताल्लुक असल है। तो मलकल मौत जब आएंगे, हमारी रूह को खींचेंगे हमारे जिस्म से, तो रूह हमारी निकल जाएगी, तो हमारा ये जिस्म मुर्दा बनेगा। ये बॉडी क्या बनेगी? मुर्दा बनेगी। तो जब हमें फिर नहलाकर धुलाकर कब्र में ले जाकर सुलाया जाएगा, दफन करके मट्टी डालकर आएंगे कब्र पर। याद रखे मेरी माए बहने, जरा कान खोल के जरा गौर से सुने, इधर उधर तवज्जो ना दे मेरी बातों पर। दीन की जब बातें होती हैं तो हमारी अक्सर आदत होती है, मजलिस जब लगती है, हमारी अक्सर आदत होती है कि हम बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट। कहा रहता बोले तो आज वो सीरियल आया था कि माँ बोला ना, ये जलसा रख ले को बेटी,
कंटिन्यू हमें देखने को आते थे, वो आज छूट गया ना। दिल देखिए कैसा तड़प रहा है हमारा, दिल सीरियल की तरफ तड़प रहा है, दिल टीवी की तरफ तड़प रहा है, दिल गाने और म्यूजिकों की तरफ तड़प रहा है, दिल शैतानी ख्यालों की तरफ तो तड़प रहा है। लेकिन जिस दिल को अल्लाह ने जिस मकसद के लिए बनाया था, इस दिल में खुदा की मोहब्बत उतारना था, खुदा की चाहत, नबी की चाहत उतारना था, इस्लाम और दीन की चाहत हमने इस दिल में उतारना था। खुदा की कसम, एक राई के देने के बराबर भी हमने दीन की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत दिल में नहीं उतारा नहीं उतारा। अगर जो उतारे होते तो नमाज में हमारा दिल लगा होता, कुरान पढ़ने में हमारा दिल लगा होता, बच्चों को दीन का इल्म पढ़ाने में शौक हमारे अंदर बड़ा होता। हमारे अंदर वो चीज नहीं बनी तो हमने बच्चों को भी बेदीन बना दिया, हम खुद बेदीन बन गए, खुद भी जहन्नम में जा रहे हैं, अपने प्यारे प्यारे मासूम बच्चों को भी जहन्नम के दरवाजे में खड़े कर रहे हैं। कौन इसके जिम्मेदार है? माँ बाप। ये हम जिम्मेदार हैं। एक बच्चा जब अपने घर में होता है, ये औलाद अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। इसके बारे में माँ से भी सवाल होगा, बाप से सवाल होगा और खानदान के बड़ों से सवाल होगा कि तुमको मैंने बच्चों की नेमत अता की थी, इन बच्चों की जिंदगी तुमने कहां पे लगाई? टीवी के सामने बच्चों को रिमोट दे के बिठा दिया, जा बेटा तू कौन सा गाना सुनता है कि सुन ले जा। लेकिन हमने बच्चे के दिल में ये पैदा नहीं की, बेटा तू स्कूल जाएगा, लेकिन अपने ईमान को साथ में लेके जाना। तू तोशा साथ में लेके जा या ना जा, तू खाना लेके जा या ना जा, तू पैसे लेके जा या ना जा, किटकैट चॉकलेट खा या ना खा, डेयरी मिल्क चॉकलेट खा या ना खा। बच्चे बेटे, हमने यहां पर खाने पीने सोने पहनने के लिए अल्लाह ने हमें नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने एक मकसद लगा के भेजा है। वो मकसद क्या है हमारा आने का? क्या मकसद है? दीन सीखना, दीन सिखाना, दीन पर चलना। हमने चलाया? हमने नहीं चलाया। ये बच्चे, मौलाना ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छी कारगुजारी सुनाई हमारे इस पाता करके। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग, कैसे असातिज़ा आपको मिले हैं, बड़े खुश नसीब हैं। लेकिन इनकी इज्जत हमारी निगाहों में कितनी है? कितनी है हमारे पास? कितनी कदर हमारे दिलों में इन लोगों की है जो हमारे बच्चों को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में भेज रहे हैं। लेकिन हमारे पास सुबह की नमाज के लिए टाइम नहीं, मकतब में भेजने के लिए टाइम नहीं। सुबह अगर दिल अलार्म मारता है, बच्चे की स्कूल आज से 7 बजे से शुरू हो गई, हमें 6 बजे से 5 बजे से उठ जाना। कभी नमाज के लिए फिक्र के साथ उठे हमने? दिल पे हाथ रख के बता। तो मेरी माँ और बहनें, मेरे दोस्त और बुजुर्ग, आप भी सुनिएगा, ये जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आए हम लोग, मरकर अल्लाह को जवाब देना है। इस जिंदगी के बारे में सवाल होगा हमारे पूरी जिंदगी के बारे में सवाल होगा, क्या जवाब देंगे? दूसरी बात, मैं आप लोगों से, माँ और बहनों से खास कर ये बात ये करता हूं, अपनी जबानों को संभालो। किसको संभालना? औरत सबसे पहली चीज अपनी जबान को संभालना। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि औरत बेकाबू हो जाती है तो जबान से कोई अल्फाज ऐसे निकल जाते हैं जो हमारे बच्चे, हमारे मासूम कानों से वो बात सुन लेते हैं। तो जब उनको अकल बढ़ती है तो वही नकल करने लगते हैं कि हमारे अम्मी ऐसा बोलते थे, मैं भी ऐसा बोलना। हमारे अम्मी ऐसा बोलते थे, मैं भी ऐसा बोलना। हमने बच्चों को 24 घंटे 24 आवर दीन के काम में मशगूल रखना। बच्चे खाना पूछे तो सबसे पहले क्या करना? मौलाना ने बताया, मुफ्ती साहब ने, क्या करना? बेटा खाना तुझे डालूंगी, खाना तो तैयार है, लेकिन खाना उस वक्त तक तू नहीं खाएगा जब तक कि तू क्या नहीं करेगा? नमाज नहीं पढ़ेगी। और फलानी दुआ हम याद कराना, वो दुआ जब तक नहीं पढ़ती जब तक तुझे खाना नहीं मिलेगा। तू जिद कर, सिर पटक ले। हम क्या करते? आजकल औरत बच्चे भी मोबाइल फोन पूछ रहे हैं, अम्मी लोग को नहीं दिए तो सिर पटक लगे दीवार को, जान दे लगे मत दे। उनको नानी बोलते उधर से, नानी क्या बोलते? जान दे लगे माँ, बड़ा शेक करती तो बच्चे हम बोल दे रहा, क्या जाने का है? वो नानी अम्मा क्या जाने का नहीं है, बच्चे जहन्नम में जाएंगे, तुम भी जाएंगे नानी माँ।
नवासे भी जहन्नम में, नानी भी जहन्नम में, इसको याद रखना चाहिए। दे दिया बच्चों को मोबाइल फोन हाथ में, क्या देख रहे बच्चे? गाने सुन रहे, म्यूजिक सुन रहे। जिन कानों को अल्लाह ने दिया है, कौन दिए ये कान? अल्लाह ने दिया। तो फिर सुनना किसकी है? अल्लाह की है। जबान किसने दिया? अल्लाह ने दिया। तो फिर बोलना किसका है? अल्लाह का है। तो देखना अल्लाह का कलाम। कितने हमारी माए बहनें और हमारे हजरत बैठे हैं, कुरान पढ़ना नहीं आता। हमारे हजरत सुबह में बेहतरीन वाकया सुनाए थे, बड़ा दिल दर्द हुआ, आंखों में से ऐसे पानी निकला। क्या निकला? देखिए कुरान को कितना गफलत के साथ रख देते हैं। हजरत ने सुनाया, एक मौलवी साहब थे। क्या थे? एक मौलवी साहब थे। रमजान को तरावी पढ़ाने आते थे मस्जिद में। तरावी पढ़ाने आते आते एक आदमी तरावी हजरत के पीछे पढ़ रहा था, तो उनको शौक पैदा हुआ कि मैं हजरत को घर पे दावत पे ले चलूं। हजरत बहुत अच्छा नमाज पढ़ाते हैं, हजरत बहुत अच्छा नमाज पढ़ाते हैं, मैं इनको दावत ले चलूं। तो इत्तेफाक से मोहब्बत पैदा हुई, तो बीवी को जाको बोले, बेगम साहिबा, मैं मौलवी साहब को आपके घर पे दावत लाता हूं, खाना अच्छा सा तैयार करना। हाँ, तो मिलाने की देरी, हमें पकाती जाओ जी, बोलते हैं औरत। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे औरतें अच्छी खिदमत करते हैं, लेकिन खिदमत करते करते थोड़ा शैतान भी आ जाता। वो पूरी खिदमत जो है नेकी करने के बजाय गुनाह के अंदर तब्दील हो जाती। बड़ी खिदमतें हैं हमारी माँ और बहनों की। मर्द हजरात भी जो है हमारी माँ और बहनों की शुक्रगुजारी करना चाहिए, उनके हाथ में हाथ बटाना चाहिए। तो बहरहाल खुलासा वाकये का मैं ये बताना चाहता हूं कि मियाँ और बीवी खाना निकाले, तो शोहर को जो है कोई काम पड़ा बाजार को जाने का, तो शोहर ने बीवी को पैसे दिए 2000 के नोट। कितने के नोट दिए? 2000 के नोट हाथ में दे के गए। तो शोहर चले गए बाजार पे। अब हजरत खाना खा रहे, अब बीवी पर्दे में रहना है। बीवी क्या करे, वो खाने के प्लेट के नीचे, एक प्लेट के नीचे वो 2000 के नोट रखकर पर्दे के अंदर चले गई। हजरत खाना खाने आके बैठ गए। खाना खाने आके बैठने के बाद 2000 की नोट थी वहां पर। अब बीवी पर्दे में है, बाहर तो नहीं आ सकती, हजरत से अकेले में बात तो नहीं कर सकती। हजरत भी जो है खाना खाकर चले गए। जब वो बीवी मोहतरमा औरत जो है घर के अंदर से, पर्दे के अंदर से बाहर आई, तो देखा कि वहां 2000 के नोट नहीं है। क्या नहीं है? 2000 के नोट नहीं है। अब परेशान हो गई, मेरे शोहर तो बाहर चले गए, मैं तो प्लेट के नीचे 2000 के नोट रखी। अब लगता है कि मौलवी साहब चुराने को चले गए होंगे। बहरहाल शोहर जब घर को आया, तो शोहर से पूछने लगे, जी 2000 के नोट तुम्हें लिए क्या? शोहर बोले, मैं कहीं को ले दूंगी, तेरा हाथ में देखो गया तुझे, मैं तू क्या करी कि मालूम है मेरे को, छपा को रख ली रहती तू। तो बीवी बोली, नहीं जी, मैं प्लेट के नीचे रखी, मैं भी नहीं ली, तू भी नहीं लिया। तो दोनों नहीं लिए, तो लिए ही को कौन थे? सो कौन वहां? हजरत थे। और बेचारे खाना गुनाह हो गया उनका वहां, क्योंकि चोरी का इल्जाम पड़ गया उनके ऊपर। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि अब पूछना कैसा? मौलवी साहब बनो, आलिम बनो, बड़े हजरत, कैसा पूछना हमें? तो डर पैदा था। तो फिर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि फिर एक साल रमजान का महीना आया, तो इसके दिल में ख्याल आया कि मैं हजरत के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। कहीं बोलते उन्होंने मेरे पैसे चोरी करने को चले गई, उन्हें चोर है, मैं नमाज नहीं पढ़ता उनके पीछे। दूसरे गली में डाकवान कितने भी आंधे, कपड़े बेचने वाले चोर कितने भी आंधे, घर के सामने चोरा आंधे, उनके सामने हमें ऐसा करते गोया कि हमारा मामू का बेटा, हमारा खाला का बेटा है। हमें हजरत है तो क्या हजरत वहां खड़ी घर के, क्या हजरत वो गेट के खड़ी, क्या वो उनको क्या जरूरत? ये इल्जाम लगाना बंद करना। हम मुसलमान कौन है? तो मेरे माए और बहनें, दोस्तों, बुजुर्गों, इत्तेफाक से नमाज पढ़ना बंद कर दिया। उसके बाद फिर दिल में शौक हुआ, चलो भाई चोरी करे तो करे, उनके गुनाह में पड़ते हैं, हमें तो नमाज पढ़ लेंगे, हमारी नमाज हमारा साथ रखी बोल के फिर नमाज को गया। फिर उसके दिल में हजरत के ऊपर मोहब्बत पैदा हुई, चलो भाई हजरत को फिर एक मर्तबा दावत देंगे। तो फिर घर को बुला के बीवी को कहकर दावत दिए। सुने मेरे बच्चों, प्यारे बच्चे, है सुनो मेरी माया बहने, कान खोल के सुन लो, ये आप लोगों के लिए है बातें, ये हवा में उड़ने के लिए नहीं है। हवा तो बहुत सुन ली है बातें, हमारे कानों ने नहीं सुना, अंदर नहीं उतारे हम लोग। कहा कि फिर मौलवी साहब घर को आए। अब
करता क्या ना करता, आखिर दिल में से बात बाहर निकल ही गई। कहा कि हजरत, जब 1 साल पहले हमने आपको हमारे घर पे दावत को बुलाया था तो आप खाना खा रहे थे, हमारी बीवी ने प्लेट के नीचे 2000 रखे थे। क्या भी नहीं हजरत, क्या भी वो 2000 की नोट आप देखे क्या? क्या 1 साल होगा 2000 की नोट नहीं मिली? अभी शक किसके ऊपर है? हजरत के ऊपर है। बेचारे भी खाना खाने आए तो इन्होंने पूछ लिए, तो हजरत जवाब दिए कि 2000 की नोट आपने रखा था। मैंने समझा कि आपने 2000 की नोट नहीं ली अभी तक, आपने नहीं ली अभी। कहा कि हमारे को मिली नहीं, हम आपके ऊपर शक कर रहे हैं। तो हजरत ने कहा कि प्लेट के नीचे 2000 की नोट थी। मैंने सोचा बीवी पर्दे में, शोहर बाजार में, अब मैं कैसे बात करूं औरत से, तो इसलिए मैंने समझा कि इस 2000 की नोट को मैंने मेहराब की तरफ निगाह डाला तो कुरान मजीद रखी हुई थी। मैंने समझा कि शाम में बीवी या शोहर दोनों में से या बच्चे कोई भी कुरान उठाएंगे, मैंने कुरान खोलकर उस 2000 की नोट को कुरान में रख दिया। कहां रखे हजरत? कुरान में रख दिए। अब फौरन बीवी पर्दे से बाहर निकल के कुरान खोलो जी बोली शोहर को। जाते ही कुरान खोले, अलहम का सूरा जैसे ही निकाले, सूरे फातिहा के पास 2000 की नोट रखे हैं। कितने साल हुआ? 1 साल पूरे। रमजान को रमजान 1 साल। यहाँ क्या समझ रहे हैं? 2000 की नोट हजरत लेको चली गई। हजरत क्या करी? कुरान में रखोगी। कई बोलते कुरान मुसलमान का एक हिदायत का रास्ता दिखाने वाला, रहनुमाई करने वाली एक हिदायत वाली किताब है। तो जब जाकर देखे तो कुरान के अंदर 2000 की नोट रखते रहे। तो अब समझिए आप हजरात, मेरी माए बहने, 1 साल मुकम्मल गुजर गया, कुरान धूल जाल बूझ के साथ अलमारी में सड़ता रहा, गलता रहा, लेकिन माँ और बहनों के हाथों में कभी कुरान आने को नसीब नहीं हुआ। लेकिन इसके अपोजिट में लो, सुबह उठते ही हाथ में रिमोट होना। यह रिमोट कहां रखी कि तो रात को 12 बजे तक टीवी देखती थी, तो वो बेटी के ऊपर माँ, बेटी बोलती मैं नहीं, उन्हें देखता था सब भी। तो रिमोट 24 घंटे हाथ में, निगाह 24 घंटे टीवी के सामने। आखिर कुरान ऐसा क्या हमको पाप किया था कि हमने कुरान को भुला दिया? क्या कुरान अलमारी में सजाने के लिए रखे हैं? आप लोग आज वादा करके उठना होगा। दिल पर हाथ रखो, सब अपने दिल पर हाथ रखो, खुदा से अहद करो कि खुदावंद कुद्दूस आज तक की बड़ी गलती को, जुर्म को माफ फरमा। इंशाअल्लाह कल सुबह पीर की होगी और पीर की सुबह हमारी कुरान मजीद के साथ, उसकी तिलावत के साथ होगी। करेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात, बच्चों को मोबाइल फोन हाथ में देना है तो नात और तिरातें बयानात डाल के दो। गाने, म्यूजिक, डांस, लंगे डांस ये ना डालो बच्चों को। कल क़यामत के दिन तुम्हें लात मार के जहन्नम में फेंकेंगे। ये औलाद तुम्हारी, याद रखें। करेंगे इंशाअल्लाह। और नमाज अपने बच्चों को साथ में लेकर पढ़ाओ। माओं पर जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सुधारें। करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और आखिरी में बात कहता हूं, अपने बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं तो स्कूल को भेजने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। मैं जरा मर्द हजरात से भी कहना चाहता हूं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल जाकर पढ़ रहे हैं क्या? क्या पढ़ रहे हैं? कोई आज तक स्कूल में जाके देखा? किसी टीचर से सवाल किया? किसी साल से सवाल करने की हिम्मत हुई आप लोगों को कि मेरे बच्चों को आप स्कूल में क्या पढ़ा रहे? हमने बच्चों को सुबह उठकर, बच्चे प्रेयर में जाना, असेंबली लगती है, प्रेयर लगती है, वहां पर पूरे बच्चे जो है खड़े होकर प्रेयर पढ़ते हैं। पता है आपको स्कूलों में प्रेयर में क्या पढ़ाया जाता है? पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता है? सुबह में अल्लाहु अकबर बोलकर नमाज में हाथ बांधे, अल्लाह सबसे बड़ा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते। व इय्याका नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं, उसके अलावा किसी से मदद नहीं चाहते। फजर की नमाज में माँ, बच्ची, नानी, नवासी, दादा, दादी सब नमाज में ये पढ़े। 7 बजते ही स्कूल की बिल मारी, बच्चे सब प्रेयर में दाखिल हो गए। वहां जाकर बोल रहे मातिल गुतरली की पूला गंगा। क्या बोल रहे हैं? ये हंसने की बात नहीं, रोने की भी बात नहीं,
सिर्फ रोना नहीं, आंखों में से खून की आंसू निकालने की जरूरत है। अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युस्बिहु मुमिन व युमसिकु काफिर, युमसिकु काफिर व युस्बिहु मुमिन, कि सुबह का मोमिन शाम में कुफ्र इख्तियार कर लेता है और शाम का कुफ्र इख्तियार करने वाला सुबह में मोमिन हो जाता है। ये क्यों फरमाया अल्लाह के नबी ने? हमने अपने बच्चों को स्कूलों में भेजने, महंगे स्कूल, बरस में 25-25 हजार, 30-30 हजार हमने देकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे। खुदा की कसम किसी माँ में यह हिम्मत नहीं हुई कि हमारे बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ रहे। क्या गए कभी आपने सारों से? हजरत ने एक औरत मुझे फोन की कल असर के बाद, बच्चों को पढ़ा रहा था। हजरत ये आपका नंबर क्या होता? हाँ माँ की, मैं फलाने बच्चे की अम्मा। हजरत आप बोलो खालामा क्या चाहिए? क्या भी नहीं हजरत, बच्चा आपको घर में फुल जवाब दे डालता है। क्या दे रहा? जवाब बहुत दे रहा हजरत। बोल तो हाँ क्या बोलो माँ, मैं क्या करना माँ? तावीज लिख को देना? क्या बोलो तावीज लिख को दे, तुम ले। नहीं हजरत, मैं उसको पूछी तेरे हजरत का नंबर मंगले को आ रहे क्या? तेरा हजरत का नंबर मंगले को आ। हजरत माँ को क्या था जवाब देना, उनको सिखा देंगे कि पूछ तू कहते। एक इमाम से, एक हजरत से ये सवाल करने की इतनी हिम्मत पैदा हुई। स्कूल में तुम्हारे बच्चों को जहन्नम में भेजा जा रहा है, किसी माँ में हिम्मत पैदा नहीं हुई कि स्कूल में जाकर पूछे कि तुम मेरे बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। हजरत उतने सस्ते हो गए, महल्ले का इमाम उतना सस्ता हो गया कि हम मदरसे क्या भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन स्कूल में वहां क्या भी नहीं बोलना। कहीं बोल तो मार्क निकालते हैं, टीसी नहीं देते। जहन्नम की टीसी किसको होना जी? जन्नत की सर्टिफिकेट अपने हाथ में दिलवाओ बच्चों को। करेंगे सब? इरादा करेंगे? इरादा नहीं, इरादा करते करते 40-50 साल 80 साल हो गए। अब इरादे करने का नाम नहीं, वादा करना है, कसम खाना है। कसम, जो कसम हम खाएंगे, कसम नहीं तोड़ना है। कसम क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? टीवी के लिए तो जगह है घर में, दरवाजे अंदर इंटर होती ही टीवी दिखेगी, वो भी 60-60 इंच की, 80-80 इंच की, जहन्नम का सौदा। लेकिन कुरान कहा खाला? कुरान बोलता अम्मा, कुरान के बड़ा अदब करते हैं, अंदर छपा को रखी। कितने दिन हुआ नानी माँ खोल को? अरे हमारे नाना मर गए थे, हमारे अम्मी मर गए थे, जब खोले सो तब तक खोले नहीं कुरान। मेरी माँ बहने थोड़ा सोचो, गौर करने की बात है। बच्चों को सही तरबियत करो, बच्चों को जो है सही दीन की समझ दिलाओ, बच्चों को मकातिब को भेजो। करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत ये थे हमारे कारी इब्राहिम साहब, जो अपनी कीमती नसीहतों से हम सामईन को महसूस कर रहे थे। हमारे सामने मौलाना सलाहुद्दीन साहब भी कासिम साहब तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर